मैम रिमोटली डाल दी, उसमें थोड़े से चेंजेस कर दें। और अच्छा, marijuana बेसिकली मेडिकली लीगल है, मैंने कहा। बेसिकली जो हम लोगों के ये शॉर्ट कम पैनी का टैक्स होते हैं, ये उसको कंट्रोल करता है। लेकिन आप इसको वीकली एक लीगल क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। आप एक लिमिट अमाउंट यूज कर सकते हैं, बट ऑफिस के अंदर ड्रग अल्कोहल हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है ना, अलाउड नहीं है। ठीक है, आप अल्कोहलिक हो तो आप उस वक्त फील्ड में नहीं आ सकते। सेम इसी तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इफ यू आर ड्रंक तो आपको वो नशा उतरने का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल वही रूल है जो कुरान पाक का है कि जब तक नशा नहीं उतरेगा आप नमाज के करीब भी नहीं आ सकते। नो डाउट के इसीलिए वो हराम किया गया। वही मैंने आपको कहा था कि ये रूल्स जब मैं इसको मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था इन्होंने कुरान पाक का छापा मारा रूल्स बनाते हुए, तो इन्होंने वही किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूँ। तो नॉर्मली जो कंपनी पॉलिसीज होती हैं, व्हेन यू विल बी वर्किंग विद योर क्लाइंट, वो आपको डिफाइन करेंगे कि ये हमारा रूल है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। लेट्स सपोज कि दे आर सेइंग कि अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड के अंदर हम लोगों के साथ क्या होता है कि हमें जब पीपीसी यानी पेड एड्स चल रहे होते हैं तो यू हैव टू बी एक्टिव ऑन द डेस्क। ठीक है, किसी टाइम कुछ भी आपको फेस करना पड़ सकता होता है, यानी एड ब्लॉक हो गया, पेज डिलीट हो गया, पेज सस्पेंड हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी रूल्स अगेंस्ट चले गए गूगल के, तो हमने ऑल टाइम एक्टिव रहना होता है। तो ये आपके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड होते हैं कंपनी के, वो एम्प्लॉय टर्म्स एंड कंडीशन वो डिफरेंट हो जाते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप एचआर हो तो आपके लिए कंपनी पॉलिसी टोटल डिफरेंट हो जाएगी। इस तरह ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एंड इन अदर वर्ड्स ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर रही होती है। अभी जैसे marijuana की बात की तो बहुत सारे लोग आप लोगों के इर्द गिर्द माइग्रेन के वो पेशेंट होते हैं। तो माइग्रेन के अंदर और जो इस टाइप का जो पैनिक अटैक लेते हैं, जो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं लोग, हाई बेसिकली उनका, हाँ वही हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई बनता है। ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। ब्लड प्रेशर जब हाई होता है ना, उसकी मेडिसिन ड्रग नहीं होती, ये ड्रग है, इससे नशा होता है। हाँ, ड्रग से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। एक तो पहले मेरी आईपी डिटेक्ट हुई हुई है। इसको अपने पास लॉगिन कर लीजिएगा, ये आपको वन यूजर में आपको लेके जाने देगा। ठीक है, ये इतना आपके पास मौजूद होगा क्लाउड सिस्टम के अंदर। अब बाकी का भी गाइड कर दो, प्राइवेसी पॉलिसी का। नहीं मैम ये इन्फॉर्मेशन ही वैसे पर थोड़ा बहुत पता है ऊपर ऊपर से। पक्का, जी, ऊपर ऊपर से बताया नहीं, माशाल्लाह अच्छा बताया, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप शेयर कर दो। नहीं नहीं, मैं सही कह रही हूँ, प्लीज लिमिट शेयर। में जो है कि कहते हैं ना एक चीज लिमिट से ज्यादा हो जाए तो जेड बन वो भी नुकसान हो जाए। ये इसने किसके लिए कहा है? कोई हाल नहीं है तुम्हारा। अच्छा, इनका ये वे होगा यहाँ से लेने का जब आप लोग कंपनी बना रहे होंगे। लेकिन नेक्स्ट स्किल के चूंकि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के होते हैं, जो अथोराइज्ड होते हैं, तो हम उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को यूज करेंगे। माशाल्लाह, ठहरो जरा।
वेबसाइट लिखा हुआ है। जब हम लोगों के पास प्रोजेक्ट होगा तो उनकी ऑलरेडी बंद करता छुट्टी होगी। यहाँ पे हम लोगों के पास उनकी बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी मौजूद होगी। ठीक है, वो उन्होंने डिफाइंड की होगी। सेम इसी तरह से जैसे भी हमने बात की थी टर्म्स एंड कंडीशन की और प्राइवेसी पॉलिसी की, ये उनकी अपने हिसाब से जितना उनका सिनेरियो होता है उस हिसाब से उसको ट्रिम किया जाता है। ऑल इट रिटर्न नहीं होती, कुछ ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के हिसाब से डिफाइन होगी, कुछ हम लोगों के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, कुछ गवर्नमेंट ऑफ सॉरी एजुकेशनल डिपार्टमेंट की होगी। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं मिक्स एंड मैच, वो फिर एक कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी बन जाती है। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों के पास यही प्राइवेसी पॉलिसी में लिखना क्या होता है? लिखना क्या होता लिखा ही होता है। प्राइवेसी पॉलिसी में आप कोई आइडेंटिटी कोई चीज अगर यूज कर रहे हो तो वो किस हद तक कर सकते हो, और उसका यूज या फिर अगर आपके हाथ से कोई मिस हो जाती है तो उसका रिटर्न क्या होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे प्राइवेसी पॉलिसी में हम लोग अगर आप लोगों का डाटा इंफॉर्मेशन सेव करते हैं अपने पास तो हम उसको क्यों यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हम लोग ट्रेडिंग टर्म्स के अंदर हैं तो फिर उन टर्म्स के अंदर हम लोग पैसे पे कैसे करेंगे और रिफंड कैसे करेंगे, और अगर रिफंड पॉलिसी है तो कितने दिन बाद अप्लाई होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन की जाती हैं प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर। फिर इसके साथ में अगर आप लोग प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो और किसी कंट्री के अंदर शिपमेंट जाती है तो फिर उस शिपमेंट के ऊपर रूल क्या लगेगा। रास्ते में अगर प्रोडक्ट डैमेज हो गई है, कोई प्रॉब्लम हैपन हो गई है, तो कंपनी किस हद तक वो डैमेज कंट्रोल करेगी और किस हद तक नहीं करेगी। लेट्स सपोज कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय करते हैं किसी जगह से, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि आपने फ्रिज बाय किया और आपने हायर को कहा कि ये फ्रिज मेरे घर में डिलीवर कर दीजिए। आपने उनसे प्रोडक्ट ले ली, डिलीवरी चार्जेस भी पे कर दिए सारा, लेकिन रास्ते में आते क्या हुआ, एक्सीडेंट हैपन हो गया और आपका फ्रिज जो है वो टोटल डैमेज हो गया। तो हायर कितने % आपको पे बैक करेगा? है? क्यों? क्योंकि अभी आप ये फ्रिज हमारे पास नहीं पहुंची इस वजह। अब आपने उसकी प्राइवेसी पॉलिसी बननी है, वो कभी फुल क्या 10% भी आपको पे नहीं करेगा, नहीं करेंगे। वो आपका नुकसान है। और ये हर जगह कंज्यूमर पॉलिसी होती है। जिसने फ्रिज बिल्कुल जानी है वो आप लेकर आएंगे, वो थोड़ी देना आपके साथ। क्योंकि आपने उनकी डिलीवरी सर्विस के ऊपर आपने रिलाई किया था। वो जो आपसे एग्रीमेंट पे साइन कराते हैं वो जरा पढ़ना, जिसके ऊपर हम अन्य साइन करके आते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों का वो रख लेता है कि वो कंट्रोल से पहुंच जाती है चीजें घर, लेकिन एक्चुअल में वो कंज्यूमर पॉलिसी जिसके ऊपर आपने साइन किया होता है उसमें आपका रिफंड नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन अगर हम ये चीज ऑनलाइन बाय करें तब भी मतलब कि हाँ जी, तब भी नहीं होगा, तब भी रिफंड आप करोगे, आप क्लेम करोगे और उसके साथ में आप प्रोडक्ट टिप जी लेकिन वो की। सुना था अमेजोन पे मतलब कि अगर हम कोई चीज बाय करते हैं वो अगर डैमेज होती है तो वो मतलब कि इजीली वापस भी करना पड़ता है। वो सिर्फ अमेजोन करता है, वो फिर नहीं करता। बाकी कोई नहीं करता। अच्छा, ये मैंने क्या बात कही है शायद उसको समझ में नहीं आई। हाँ, क्या क्या बात है। आपको क्लियर हुआ आइडिया? अमेजोन के जो अपने वेयर हाउस से खरीदी गई प्रोडक्ट है सिर्फ वो रिफंड होगी, बाकी उसके ऊपर जो एजेंसीज जो फुलफिलमेंट बाय FBA वगैरह जितने भी हैं वो नहीं होगी। जो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट है वो रिफंड होगी। बिल्कुल समझ आ। ठीक है,
मुझे उससे नहीं है, लेकिन बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाई द प्राइवेसी पॉलिसी इज बीइंग आस्क्ड। अब क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए था कि मिस्टर इंफॉर्मेशन या डाटा हमने किसी कस्टमर का अपने पास सेव किया, आपको उसने अपना एटीएम कार्ड दिया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, आप वो कैसे यूज करोगे? आपको उसने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या लीगल डॉक्यूमेंट दे दिए, लेट्स सपोज आपने घर गिरवी रख दिया, ठीक है, आप वो कैसे यूज करोगे? क्वेश्चंस आपके यहाँ आने चाहिए थे, क्वेश्चन आके डिफरेंट पंगे पे आ रहे हैं। खैर वो क्यों? क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जो हम समटाइम अपनी जामिन के तौर पे दूसरे को दे रहे होते हैं, ठीक है। आप अपने बैंक क्रेडिट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो, आप अपनी अकाउंट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो, तो अगला बंदा जो आपसे ये ले रहा है, ऑनलाइन बिजनेस है, वो इसको कैसे यूटिलाइज करेगा, क्यों प्रोटेक्ट करेगा? वो ये चीज भी अंदर प्राइवेसी पॉलिसी में बताएगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन सेफ रहेगी। क्यों? कस्टमर बनाने के लिए। इस तरह तो गूगल भी भेज देता है आपका डाटा उठा के। लेकिन गूगल के पास सेफ रहता है मान लो। कभी भी आप सेफ नहीं होते। ये मैं आपको एसईओ में बताऊंगी आप कैसे यूटिलाइज होते हैं। चलिए मुझे मूव करने दिया आगे, ठीक है, शुक्रिया। यूआरएल आपकी वेबसाइट का वो यूआरएल जिसके ऊपर ये पॉलिसी डिफाइन की गई होगी। हमने वहां वेबसाइट का लिंक दिया था ना, तो इट मींस दैट, सॉरी फेसबुक का लिंक दिया था, तो इट मींस दैट कि बाय डूइंग बिजनेस विद दिस कंपनी यू आर गोइंग टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड बाय फेसबुक, ठीक है। तो अगर कोई चीज आपके फेसबुक के थ्रू बाय होती है या सेल होती है, तो उस टाइम पे आप पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे वो सारे के सारे फेसबुक के लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप फेसबुक का प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करोगे। अभी जो इसने कहा था कि अमेजोन के ऊपर, तो जब अगर मेरा अमेजोन के ऊपर सेलर अकाउंट है, तो वहां पे मैं फिर अमेजोन के सेलर अकाउंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करूंगी। लेकिन अगर मेरा कस्टमर क्लेम करता है कि इनकी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी ये थी बट दे डिडंट फॉलो दैट, तो अमेजोन अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए आपका सेलर अकाउंट डिलीट कर देता है, वो आपको सस्पेंड कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल टिपिकल टाइम ऑन साइट डेज पर वीक है, डेफिनेटली 1 डे, ठीक है। हम लोग 1 डे नहीं रख रहे, हम 5 डेज रखते हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपको मस्ट होना होता है, ठीक है। फ्यूचर हाइब्रिड वर्क प्लेस बेनिफिट्स, ये मेजरली सारी कंपनीज, आईबैक्स, कॉल सेंटर्स, सारी की सारी कंपनी जो हाइब्रिड वर्क प्लेस ऑफर करती हैं वो ऑफर करती हैं। किसी का वास्ता पड़ा है कोई घर में से काम करे इस तरह की कंपनी के साथ? अच्छा, कोरोना के दिनों में आप लोग जब घर से काम कर रहे थे, कौन कौन फेस कर रहा था? किसी ने किया? घर में से किसी ने वर्क फ्रॉम होम नहीं किया? मैंने ट्राई तो बड़ी की थी लेकिन ठीक है। वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो, बेसिकली पाकिस्तान ने जो उस टाइम पे पॉलिसी ऑप्ट की थी वो बहुत शानदार थी, जिसने हमें बहुत बड़े होल्ड से बचा लिया था, वरना ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन लोग हो गया था। तकरीबन लोग मीन के 90% डेड था, ठीक है। तो पाकिस्तान की पॉलिसी टोटल डिफरेंट रही थी कि यू पीपल कैन गो एंड वर्क एवरीवेयर, लेकिन बेनिफिट ये होता है कि आप इसमें अपनी मर्जी के घंटों में काम कर सकते हो, ठीक है। जब आप लोग हाइब्रिड सेक्शन पे काम करते हो अपनी मर्जी के घंटे, लेट्स सपोज कंपनी आपको ये बेनिफिट देती है कि आपने सुबह 3 घंटे काम किया, बाद में आप रिलैक्स हो, फिर उसके बाद आपने 4 घंटे बाद में काम किया, फिर रिलैक्स हो, फिर 2 घंटे दोबारा, यानी पूरे 24 आवर्स के अंदर आपने 8 आवर्स उनके वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने हैं सिस्टम के ऊपर, क्योंकि वो ट्रेस डाउन सिस्टम चल रहा होता है। तो ये बेनिफिट होता है। हाथ रख लें, आपको आज बहुत नींद आ रही है ना। लोकेशन बेस्ड पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। अगर आपका ट्रैवल अलाउंस है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। वैक्सीन पॉलिसी है, ये कोरोना के बाद ऐड हुई थी सारी चीजें कि वैक्सीन